जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल सेवन स्टार खोज पे। तो भाई देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो सिर्फ उन लोगों के लिए जो एसएसजीडी में बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जिनकी या तो अभी एग्जाम 2025 वाले की तैयारी कर रहे हैं, जनवरी फरवरी में एग्जाम होनी है, या फिर जो लोग अभी 2024 वाले में बहुत ज़्यादा नंबर लेके आए, मतलब 150 से ज़्यादा नंबर जिनके अभी प्रेजेंट में है, उन लोगों के लिए अपना आज का ये वीडियो है। उससे कम नंबर वाले चाहिए वीडियो ना देखें, क्योंकि आज का अपना वीडियो है एनसीबी के ऊपर, एनसीबी जॉब प्रोफाइल। एनसीबी देखो, एसएसजीडी जितनी भी वैकेंसी है उनमें लगभग एनसीबी ऐसी है, एनसीबी और एसएसएफ जो सबकी फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है। तो भाई एनसीबी क्या है, एनसीबी में क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में पूरा। तो देखो, मैं अपने मतलब अनुभव से आपको ये बोलूँगा कि एनसीबी वन ऑफ द बेस्ट फोर्स है एसएसजीडी में, सबसे अच्छी एनसीबी है। और जो लोग दिल्ली के आसपास के लिए, वो फर्स्ट प्रेफरेंस एसएसएफ को लगाना। एसएसएफ और एनसीएफ दोनों लगभग सेम ही है, मतलब दोनों में सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। और मैं तो ये बोलूँगा, अगर दिल्ली के नज़दीक अगर आप हो तो एसएसएफ लगाना फर्स्ट प्रेफरेंस, अदरवाइज आप कन्फर्म एनसीबी लगाना। लेकिन भाई एसएसएफ या एनसीबी के अलावा आप फर्स्ट प्रेफरेंस किसी और को बिल्कुल भी मत लगाना, बाद में आप बहुत पछताओगे। जो कई लोग ये रहता है कि नहीं, मेरे को तो फौज में ही जाना है, वो करना है वो करना है। तो भाई एक बार दो से आपको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अच्छी नौकरी सभी है, एसएसबी बहुत अच्छी है, सीआईएसएफ सब बहुत अच्छी हैं, लेकिन अच्छी में भी बहुत अच्छी कौन सी होती है, वो चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो भाई आपको एनसीबी और एसएसएफ फर्स्ट प्रेफरेंस लगानी है, सब ध्यान रख लेना। इसके अलावा आप कोई भी मत लगाना, चाहे आपको कोई भी कुछ भी बोले। अगर आप एक बार इनको ज्वाइन कर लोगे, उसके बाद आप मेरे को कन्फर्म एक बार याद करोगे, हाँ वो सर सही बोल रहे थे, एनसीबी और एसएसएफ बहुत अच्छी जॉब है। ठीक है, तो देखो एनसीबी और एसएसएफ के बारे में आज बात कर रहे हैं। एनसीबी और एसएसएफ क्या है, देखो एनसीबी के बारे में, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। एनसीबी की सबसे पहले हम बात करेंगे आज, वो है देखो ट्रेनिंग। किसी भी फोर्स की होती है ना, वो सबसे पहले ट्रेनिंग की हम बात करते हैं कि ट्रेनिंग कितने दिन की होती है। देखो एनसीबी की ट्रेनिंग होती है ना, वो सिर्फ 6 वीक की होती है, मतलब 42 दिन की। उसमें 0 वीक एक और हो जाता है, मतलब आप 50 दिन मान के चलो। 0 वीक में ट्रेनिंग व्रेनिंग नहीं होती है, वो नॉर्मल होता है। तो आप 42 दिन आपकी ट्रेनिंग होती है, लेकिन कुल मिला के आप 50 दिन मान के चलो। ठीक है, उसमें आपकी जो कसम पीरियड होती है ये भी करवाई जाती है, और आपको वेपन के बारे में, पीटी पीरियड के बारे में जानकारी दी जाती है। ठीक है, अब ट्रेनिंग में आपकी 42 दिन की ट्रेनिंग है, कोई ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग नहीं है। अदर फोर्सेज के मुकाबले आपकी बहुत हल्की ट्रेनिंग होती है। दिल्ली पुलिस से ट्रेनिंग कराती है आपकी, वजीराबाद में भी होती है शायद, उधर ही साइड होती है, कहीं पे होती है। ठीक है, अब देखो एनसीबी में, उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेनिंग के बाद आपकी पोस्टिंग की। देखो पोस्टिंग जो आपकी लगभग जो मेगा सिटी होती है उनमें आपकी एनसीबी की पोस्टिंग होती है। एनसीबी की देखो फुल फॉर्म क्या होती है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, एनसीबी का काम होता है कि जो भी मादक पदार्थ, ड्रग्स वगैरह, ब्राउन शुगर होते हैं, इनकी तस्करी को रोकना, इनके उपयोग को रोकना। कौन लोग ये, मतलब किसी सिटी में कौन सप्लाई कर रहा है, जैसे बड़ी बड़ी सिटी में इनके सप्लायर होते हैं, उनको पकड़ना। कहीं बाहर देश से आ रहा है तो उन पे कंट्रोल करना, ही होता है एनसीबी का काम। तो देखो क्या होता है ना, कि कुछ मतलब लोग होते हैं जो मतलब इनकी तस्करी करते हैं, इनको मतलब ऐसे बेचते हैं, लोगों को खरीदते हैं सस्ते में, फिर महंगा बेचते हैं इसको। तो उन सब चीज़ों को एनसीबी का रोकने का काम होता है। जैसे देखो अभी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का जो केस हुआ था, उसमें भी आपकी जो एनआईए थी उसने मतलब वो किया था, एक्सेप्ट किया था। तो एनआईए का एनसीबी का उसमें रोल था थोड़ा बहुत। तो देखो एनसीबी है ना, जैसे मान लो कहीं से कुछ मादक पदार्थ आ रहा है, तो उसका कंट्रोल एनसीबी के हाथ में होता है। वो सब जो भी केस होता है पुलिस आप लास्ट में एनसीबी के हैंड ओवर कर देती है। तो जैसे मान लो कहीं से कुछ ड्रग्स व्रग्स आ रहा है, तो उसकी सूचना देती है पुलिस एनसीबी को, फिर एनसीबी उस पर कार्रवाई करती है। देखो एसएसजीडी से जो एनसीबी में जाते हैं, वो होते हैं सिपाही होते हैं, वो उसमें सिक्योरिटी का काम करते हैं। जो अफसर होते हैं वो यूपीएससी से आते लगभग हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, एनसीबी में जो सिपाही होते हैं उनकी सैलरी क्या होती है। देखो एनसीबी की जो सैलरी होती है वो लगभग एसएसएफ और एनसीबी लगभग बराबर होती है, 4-5 हज़ार का कुछ फर्क पड़ता है। लेकिन एनसीबी में भी आप आफ्टर ट्रेनिंग आपकी आराम से जहाँ भी रहोगे, 40 से 42 हज़ार रुपये आपकी सैलरी कम से कम नॉर्मल आएगी। ठीक है, इससे कम आपकी सैलरी नहीं आएगी। दूसरी बात, एनसीबी में फायदा आपको लाइफ टाइम आप फैमिली साथ रख लोगे, अच्छे शहर में आप सिटी में अपने बच्चों को पढ़ा पाओगे, एजुकेशन अच्छी हो जाएगी उनकी, और अच्छी सिटी में आप अपने को फैमिली को साथ में रखोगे। दूसरी बात देखो, इसमें आपको बहुत छुट्टियां मिल जाती हैं। छुट्टियों की अगर इसमें बात करते हैं, तो जो नॉर्मल इसमें जो छुट्टी होती है वो 30 दिन ईएल और 8 दिन आपकी सीएल होती है। लेकिन वैसे अगर आप छुट्टी काउंट करोगे तो हर फोर्स से ज़्यादा एनसीबी और एसएसएफ में छुट्टी होती है। अगर आप किसी हेडक्वार्टर डिपार्टमेंट में वहाँ पे, तो आपको हर सैटरडे संडे आपको ऑफ रहेगा। अदरवाइज अगर आप वैसे भी कहीं पे हो, जैसे मान लो आपको सैटरडे संडे ऑफ नहीं किया, आपको ड्यूटी पर लगा लिया, कहीं रेड मारने आप चले गए, तो भाई उसका भी आपको, अगर सैटरडे संडे को आपने काम किया, तो आपके जब भी आपके 2 दिन अगर एक्स्ट्रा काउंट हो जाएंगे, आप उस महीने में कभी भी आप 2 दिन की छुट्टी आप ले सकते हो। ये नहीं कि अगर आपको सैटरडे संडे को आपको काम ले लिया तो आपको फिर वो छुट्टी आपकी गायब होगी, कोई मतलब नहीं रहा। नहीं भाई, अगर आपने सैटरडे संडे काम किया तो आपको 2 दिन की छुट्टी एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगी। अब देखो, जो लोग जिनके घर पास में, जिनको मान लो होम पोस्टिंग मिल जाती है कहीं पे, जैसे मान लो एक महीने में 8-9 सैटरडे संडे हो जाते हैं, तो वो आपके हो जाएंगे। जीएचआरएस मिल जाते हैं आपको, मेडिकल छुट्टी मिल जाती है।
तो भाई कुल मिला के आपकी बहुत ज़्यादा छुट्टी है, 100-150 छुट्टी आप काट लोगे आराम से, ठीक है। और 5 दिन की आप इसमें सीएल एक साथ ले सकते हो। और एक जो पूरी साल की आपको ईयर मिलती है वो इसमें सिर्फ 30 मिलती है। तो लेकिन छुट्टियां आपकी बहुत हैं, इसमें आप छुट्टी ले लेके थक जाओगे भाई। एनसीबी एसएसएफ में छुट्टी कोई कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा छुट्टी है। एसएसबी सीआईएसएफ सबसे ज़्यादा छुट्टी एनसीबी और एसएसएफ में है, ठीक है भाई। तो देखो हमने इसकी ट्रेनिंग की बात कर ली, सैलरी की बात कर ली आपकी। कम से कम ट्रेनिंग में आप मान के चलो 32 से 35 हज़ार रुपये आपके अकाउंट में आएंगे। आफ्टर ट्रेनिंग 40 से 42 हज़ार रुपये आपके कन्फर्म आएंगे, ठीक है। इस बार ड्यूटी आपको बता दी मैंने, मेगा सिटीज़ में होती है, जैसे बेंगलुरु होता है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, ठीक है, अहमदाबाद, ऐसे मतलब अच्छी अच्छी सिटी में आपकी ड्यूटी होती है। इसमें मेट्रो सिटी में लगभग आपकी लगती है। उसके बाद हमने फैमिली की सुविधा बता दिया, आपको फैमिली आपको साथ रखने का मौका मिलेगा इसमें, फैमिली आप परमानेंट साथ रखते हो। दूसरी बात, सबसे जो अच्छी बात होती है इसमें, देखो आपको ना कभी भी ये नहीं है कि आपको बाल छोटे रखने हैं, आपको दाढ़ी बना के रखनी है, शेविंग हमेशा करके रखनी है। आप बिल्कुल सिविल में रहोगे, ना आपको कोई फौज की वर्दी पहननी, बिल्कुल सिविल वर्दी में आपको रहना है। देखो जो लोग बोलते हैं सिर्फ फौज की वर्दी पहनने का हमें शौक है, भाई ये शौक थोड़े दिन आपको रहता है। मानता हूँ कि फौज की वर्दी बहुत अच्छी है, शौक रहता है लोगों को, लेकिन जो सिविल में जो जॉब करने का मजा ना वो कुछ और ही होता है, अलग ही होता है। आप सिविल में रहोगे, जैसे मन किया आपने हेयर स्टाइल रख लिया, जैसे मन किया आपने, और कुछ लोग होते हैं जिम विम के शौकीन होते हैं, तो जैसे मन किया आप जहाँ जिम अच्छी ज्वाइन कर ली, बाहर रहोगे आप आराम से फैमिली के साथ, जहाँ मन किया वहाँ रहोगे, ठीक है। जैसे मन करेगा आपको वैसे कपड़े पहनोगे, जैसे मन करेगा वैसी कटिंग रखोगे, जैसे मन करेगा वैसे जिम में जाओगे। तो बहुत सारी सुविधाएं आपको मिल जाती हैं। सिविल की तरह रहना है ना, आपको इसमें वेपन कैरी करना पड़ता है। वेपन भी आपका परमानेंट नहीं रहता है, कहीं अगर आप ऐसी जगह सेंसिटिव जगह रेड मारने से जा रहे हो तब आपको वेपन मिलता है, अदरवाइज आपको वेपन रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप बिना वेपन के भी ड्यूटी वहाँ पे रहती है आराम से, ठीक है। तो सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट एक ये भी है, जो लोग फोर्स में ना उनको पूछ लो फिर वर्दी कार उनका टर्न आउट कैसा रखना पड़ता है। बहुत ऐसे नहीं है कि भाई आप कुछ भी पहने कभी भी कुछ भी आगे, बहुत आले दर्जे का टर्न आउट रखना पड़ता है, आले दर्जे की मेहनत करनी पड़ती है उसमें, ठीक है, तब जाके आपको फौज का वो होता है। तो आप सिविल में रहोगे इसमें आराम से, कोई दिक्कत नहीं रही, आप मजे से मस्त नौकरी कटेगी आपकी, ठीक है। ट्रेनिंग, सैलरी और वर्दी और फैमिली सुविधाएं सब आपको लगभग बता दिया। ड्यूटी का आपको मैंने बता दिया कि कहीं जो सिपाही मतलब सिक्योरिटी वाला काम इसमें एनसीबी में आपका रहेगा। ऐसा नहीं कि आपको अफसर पे ले जा रहे हो, अफसर तो भाई इसमें यूपीएससी से आते हैं, तो अफसर नहीं जाना आपको, सिपाही रैंक में आप वहाँ पे भी रहोगे। लेकिन एक बहुत अच्छा है, सिपाही रैंक में भी आपको बहुत मतलब ऐसा फील आएगा ना कि आप जन्नत में नौकरी कर रहे हो भाई, ठीक है। जो लोग फौज में हैं उनसे पूछना, वो डेपुटेशन जाते हैं एनआईए, एनसीबी, एसएसएफ में, उनको पूछना कितना अच्छा होता है कितना अच्छा नहीं होता है, ठीक है भाई। तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, एनसीबी को आप फर्स्ट प्रेफरेंस रख सकते हो भाई। मैं तो ये बोलूँगा एसएसएफ और एनसीबी के अलावा फर्स्ट प्रेफरेंस अदर किसी और को लगाना ही मत। अगर भाई आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों को भी बताना ताकि किसी और की भी हेल्प इसमें हो सकती है। और आपको लास्ट में एक बार फिर से ये बोलूँगा भाई, फर्स्ट प्रेफरेंस एसएसएफ और एनसीबी के अलावा किसी और को नहीं लगाना है। जो लोग बोलते हैं बीएसएफ सबसे अच्छी है, एसएसबी सबसे अच्छी है, मैं खुद एसएसबी में हूँ, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा भाई फर्स्ट प्रेफरेंस एसएसबी नहीं, एनसीबी और एसएसएफ लगानी है, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।